अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सब सिस्टर का। उम्मीद वासिक है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में खैर आफियत से होंगी। आज हम नमाज का बाकी हिस्सा मुकम्मल करेंगे, तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रुकू से उठ के हमने हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन पढ़ते हुए सजदे की तरफ जाना था। फिर सजदे में इंसान जब आता है तो वहाँ पे क्या पढ़ता है, सुबहान रब्बी यल अला, ये 3 मरतबा पढ़ा जाता है। इंसान अपना नाक और माथा ज़मीन पे टेक देता है, अल्लाह के आगे पूरी तरह झुक जाता है। आम हालात में देख लें, कोई ज़मीन पे झुकना गवारा करता है, बल्कि ज़मीन पे कोई गिरी पड़ी चीज़ हो तो उसको भी दूसरे को उठाने को कहता है या पाँव से एक साइड पे कर देता है। लेकिन यहाँ इंतहाई आजिज़ी का इजहार और हदीस का मफहूम है कि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, क्योंकि सजदे में इंसान बहुत करीब हो जाता है। और सजदे का तरीका क्या है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊंट की तरह ना बैठे, बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखे, घुटने बाद में बिछाए। पहले अपने दोनों हाथ सजदा करते हुए फौरन सजदे वाली जगह पे रख देने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटनों और दोनों कदमों के पंजों पर। सजदे में की हालत में की गई दुआएं भी मकबूल होती हैं। और सजदे में जब सुबहान रब्बी यल अला पढ़ा जाता है तो इसके अलावा एक और भी दुआ साबित है, लेकिन मारूफ वही है सुबहान रब्बी यल अला। दूसरी दुआ आपको मैं वैसे बता देती हूँ, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। अच्छा, सजदे की हालत में हमने बात की कि दुआएं कबूल होती हैं, और दुआ जब नमाज बंदे को अल्लाह से मिला देती है, सजदे में बहुत नज़दीक अल्लाह होता है, अल्लाह के नज़दीक हो जाता है इंसान, तो उस वक्त जो भी दुआ मांगे वो मकबूलियत के दर्जे पे फायज होती है। लेकिन एक मोहतात तरीका, अब दुआ किस तरह मांगी जाए वो आप नोट करें। सजदे में दुआ मांगने का ताल्लुक जहाँ तक है, उसमें मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ वही दुआएं मांगी जाएं जो सजदे से मुतल्लिक मकबूल अहादीस में वारिद हुई हैं, और अगर सुनते या नवाफिल अदा किए जा रहे हों तो दीगर मसनून दुआएं भी मांगी जा सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं आसानी के लिए कि जो दुआएं अल्लाहुम्मा से स्टार्ट होती हैं, जिनका आगाज़ अल्लाहुम्मा, वो नवाफिल में पढ़ सकते हैं। और अगर कोई शख्स नमाज के बगैर सिर्फ सजदा कर रहा है तो जो चाहे दुआ मांगे, खा वो अरबी में मांगे या अपनी ज़बान में, अल्लाह के यहाँ कबूलियत का इंशाअल्लाह ताला दर्जा रखेगी। एक और बात, सजदा सिर्फ ज़मीन पर ही किया जा सकता है। किसी टेक, तकिए, तख्ते को सामने रख कर उस पर सजदा करना गलत है। अगर कोई उज़र लाहक हो, ज़मीन पर ना झुक सकते हों, तो इशारे से सजदा करें, किसी चीज़ के ऊपर सजदा नहीं करना, ये पॉइंट याद रखें। फिर अल्लाह अकबर कह के बैठ जाएं, और सजदे के इनके हर स्टेप पे याद रखें अल्लाह अकबर ज़रूर कहना है। और दूसरे सजदे में जाने से पहले दोनों सजदों के दरमियान भी एक दुआ है, वो दुआ आपने ज़रूर याद रखनी है और उसको कोशिश करना है, अपनी आदत बनानी है कि एक सजदे से उठ के दुआ मांग के फिर दूसरा सजदा किया जाए। और रुकू और सुजूद को इंतहाई इत्मीनान और ख़ूबसूरती से अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको भी पता है कि अल्लाह ताला वो नमाज़ें मुंह पे दे मारेगा जो मुर्ग की तरह ठूंगे लगा के पड़ी जाए, फ़ौरन टक्कर मारी ज़मीन पे और फिर उठ खड़ा हुआ। तो दोनों सजदों के दरमियान भी वक्त दें बैठे, और दुआ कौन सी मांगे, ये 2 मुख्तलिफ रवायात से साबित हैं दुआएं, और दोनों में तरतीब मुख्तलिफ हैं और अल्फाज भी आगे पीछे थोड़े से ऐसे हैं कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। तो आपको मैं 2 तरीके से बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी वहदिनी। एक तो ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे,
वरहमनी और मुझ पे रहम कर, वजबुरनी मेरी मजबूरी दूर कर दे, मेरा नुकसान पूरा कर दे, वरफानी मुझे बुलंद कर दे, व आफिनी और मुझे आफियत दे, वाहदिनी और मुझे हदायत दे, वर्जुकनी और मुझे रिज्क दे। या आप सिर्फ इतना पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वजबुरनी और साथ आप वर्जुकनी कह लें, या फिर अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी व आफिनी वाहदिनी वर्जुकनी। जिस तरह से आप चाहें इन दुआओं को पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोबारा सजदा उसी तरीके से और इसी तरह दूसरी रकत भी मुकम्मल करें। इसके बाद आता है तशहुद, अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। जब तशहुद में बैठते हैं तो बैठने का अंदाज ये है, घुटने टेक दिए जाते हैं और पाँव पीछे की तरफ होते हैं। अत्तहियात यानी तमाम कौली इबादतें, फेली इबादतें और माली इबादतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह ताला की रहमतें, व बरकात और उसकी बरकतें। अस्सलामु अलैना सलाम हो हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक हैं, अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम हो। जब इंसान इबादुल्लाह सालिहीन कहता है तो इन कलमात को अदा करने से हर नेक बंदे को, ख्वाह वो ज़मीन पर हो या आसमान में, नमाजी का सलाम पहुंच जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना बेशक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दहु अल्लाह के बंदे हैं, उसके बंदे हैं, व रसूलो और उसके रसूल हैं। इसके बाद फिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर से दुआ। इनके नमाज है ही मांगना। अल्लाह ताला को क्या मिला इस नमाज से? उसे तो देना ही पड़ा। और हम हैं कि नमाज पढ़कर अल्लाह पर एहसान जताते हैं। जबकि देखिए दुआ सजदे के, दोनों सजदों के दरमियान दुआ, पहले दुआ, अब फिर दुआ। और साबित तो काफ़ी सारी दुआएं हैं, लेकिन ज़्यादा मारूफ दुआ जो अमूमन हम सब पढ़ते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो सूरह इब्राहीम में आती है। रब्बी जलनी, रब्बी ए मेरे रब, बना दे मुझे, मुकीम अस्सलाती मुकीम कायम अस्सलाती नमाज का, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी। रब्बना ए हमारे रब, व तकब्बल दुआ और कबूल कर ले मेरी दुआ। रब्बना ए हमारे रब, अगफिरली बख्श दे मुझे, वाली वालिदैया और मेरे माँ बाप को, वलिल मोमिनीना और तमाम मोमिनों को, यौमा जिस दिन, यकूमो कायम होगा, हिसाब जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। ये मारूफ दुआ है। इसके अलावा एक और दुआ भी पढ़ी जाती है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, ज़लमतु मैंने जुल्म किया, नफ्सी अपनी जान पर, जुल्मन बहुत जुल्म, कसीरन बहुत ज़्यादा जुल्म, वला और नहीं, यगफिरु बख्शने वाला, जुनूबा गुनाहों का, इल्ला मगर, अंता तू ही और तेरे सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं। फ़ग़फ़िरली बस बख्श दे मुझे, मग़फ़िरतन अपनी बख्शिश, यानी कि मुझे अपनी बख्शिश से, ख़ास बख्शिश से बख्श दे, मिन इंदिका अपनी तरफ से, वरहमनी और मुझ पे रहम कर, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अल-गफ़ूर बख्शने वाला, अर्रहीम मेहरबान है। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश करवा के, चाहे तो आप दोनों दुआएं पढ़ लें, चाहे कोई एक दुआ पढ़ लें, मुसलमान नमाजी सलाम फेर देता है। उसका तरीका क्या है कि दाहिनी तरफ पहले और फिर बाएं तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी नमाज मुकम्मल हुई। और एक पॉइंट नोट करें कि हर नमाज आप यूँ पढ़ें, ये समझ कर पढ़ें कि वो आपकी आखिरी नमाज है।
اس سے آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔